हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिता एम जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आ चुकी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में जानने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है अब कब होने जा रहा है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, और देखिए क्या पैटर्न में बदलाव किया गया है, और पेपर आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। सारी जो जानकारी है, अपडेट है, वो आ चुकी है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नोटिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट आया है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि आपके जो फॉर्म हैं कब से फिलअप होना स्टार्ट हो रहे हैं, और कौन कौन कैंडिडेट्स जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया क्या है सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, क्या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी सीटेट एग्ज़ाम दे सकेंगे, सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है। और अगर आप सीटेट दिसंबर या जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जुड़ जाना। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे सीटेट क्लियर किया है, सारी जानकारी आपको बताऊंगी। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, तो वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि उनके काम की भी नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका अभी जो एग्ज़ाम सीटेट का हुआ है 7 जुलाई को, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें फेल हुए हैं। यानी कि आपको बताया था हमने 11 लाख सेकंड पेपर में 11 लाख ने जो है फॉर्म फिलअप किया था, और उसमें से 2 लाख प्लस के समथिंग जो है क्लियर सीटेट किया है सेकंड पेपर। ठीक है, तो क्या होता है कि सेकंड पेपर बहुत कम कैंडिडेट्स क्लियर कर पाते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट जो है कैसे क्लियर करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, वो आपको हम बताएंगे। किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ वीडियो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी सीडीपी की, एसएसटी की, और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की। ठीक है, और जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो यहाँ पर जो है सीडीपी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी पढ़ सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए आपका जो सीटेट 2011 से स्टार्ट हुआ था, सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था और अभी तक जो है करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई और एजेंसी सीटेट जो है कंडक्ट करवाए, तो इसलिए जो है आप तैयार रहना। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, अभी आपको बताएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे, तो ये भी आपको बताने वाले हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है साझा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, कब होने वाला है सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स जनवरी में होगा। जी हाँ, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जनवरी में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा सीटेट का। आप प्रिपरेशन जो है अभी से करते रहिए, क्योंकि आपके पास 60 नंबर की साइंस मैथ होती है और 60 नंबर की आपके पास एसएसटी होती है। सेकंड पेपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 60 नंबर में से आपको अपना स्कोर 50 प्लस ही करना है। ठीक है, और सीडीपी में आपको 25 प्लस स्कोर करना है अपना, एंड हिंदी पेडागोजी में 25 प्लस करना है। इंग्लिश पेडागोजी का 20 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसेज जो है बहुत बड़ा आता है, और इसमें भी जो है इंग्लिश पेडागोजी में भी कैंडिडेट्स 25 प्लस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं या आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, किस तरह से आप जो है इंग्लिश लेकर क्वालिफाई करेंगे। ओके, और देखिए किसी के भी आपको नोट्स जो है ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप खुद से जो है पढ़ना, खुद से अपने नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाता है और इस चैनल पर भी मिलेगा। ठीक है, तो किसी के भी नोट्स या फिर बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है, और क्या पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है इस बार। हो सकता है अगली बार जो है पैटर्न में बदलाव करा दिया जाए।
अब यहाँ पर ये होता है, कैंडिडेट्स कहते हैं, जैसे कि वीडियो ही देख लेते हैं तो फिर उससे कहते हैं कि चलो यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है या ये हो रहा वो हो रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप खुद से भी यानी कि सेल्फ हिस्ट्री की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीटेट में। अगर आप ओनली पीवाईक्यू करते हैं तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पीवाईक्यू के भरोसे चले जाएंगे, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम हम 5 बार दे चुके हैं, हम 6 बार दे चुके हैं, 4 नंबर से रह रहे हैं, 5 नंबर से रह रहे हैं। तो देखिए ये आपका सुनने को नहीं मिले, इसलिए आप सेल्फ हिस्ट्री पर ध्यान रखें। और देखिए आपको सबसे पहले, अभी आपके पास बहुत सारा समय है तो आपको थ्योरी ही पढ़नी है, चाहे वो एसएसटी की थ्योरी हो। एसएसटी में मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में ठीक है वहाँ पर जो है देख सकते हैं। और आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना, जो बुक हैं वो परचेस नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी का 6 to 8 का। चाहे ऐसे ही मैंने आपको साइंस वालों के लिए बताया है, ठीक है, लेकिन आपको थ्योरी पढ़नी है। और सीडीपी आपको कैसे पढ़नी है, सीडीपी आपको थ्योरी पढ़नी है पहले, फिर आपको जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगी वो आपको करने होंगे, ठीक है। पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से थ्योरी भी समझाऊंगी, ठीक है। ऐसी हिंदी पेडागोजी इसी तरह से आप जो है पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी और के नोट्स खरीदते हैं तो उससे आपको नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप ओनली नोट्स पढ़कर चले जाएंगे, फिर वहाँ भूलेंगे। जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो आपके माइंड में रहता है कि हाँ ये हमने वहाँ किया था, ठीक है। तो ये समझ लेना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम आपको बता दें नोटिफिकेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन आपका जो है सितंबर में आ रहा है, ठीक है। सितंबर में आपका जो नोटिफिकेशन है आपको फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा। और आवेदन देखिए कौन कौन कर सकता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं बीएड बीटीसी सभी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 600 रुपये लगते हैं, 600 रुपये लगते हैं ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के, और शायद 1200 जो रुपये हैं वो लगते हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है। अब यहाँ कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं हो रहा है, जैसा आता है वैसा ही है। लेकिन हाँ, अब एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैम हमारे तो जो है जब हम क्वेश्चंस पेपर लगा रहे थे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा रहे थे तो हमारे 100 हो रहे थे, 120 तक हो रहे थे, 110 तक हो रहे थे। लेकिन अभी जब हमने सीटेट दिया है तो हमारे 70 नंबर आया है, हमारे 60 नंबर आया है। इतना कैसे हो सकता है, इतना कैसे नंबर गिर सकते हैं? आपको बता दूँ, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पहले पेपर हो चुके हैं वो देखिए फैक्ट वाले भी थे, डायरेक्ट वाले भी थे, ठीक है। और डायरेक्ट पूछे जाने वाले थे, जैसे कॉल वर्क की स्टेज ही पूछ ली या कुछ और वगैरह वगैरह। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है कि उसमें अगर कोई जीन प्याजे का भी पूछा जा रहा है तो वाइगोत्स्की का अंतर उससे पूछ लिया, या इनमें से कौन सा अंतर नहीं है, कौन सा सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको देखिए समझ पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं सीडीपी में भी। तो पीवाईक्यू लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले थ्योरी समझनी होगी, क्या है थ्योरी। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत सारा समय है। अगर आप देखिए कोई और भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप ओनली 1 मंथ पढ़कर भी सीटेट क्लियर कर सकते हैं। और देखिए मैंने अपना बता दूं, जब मैं अभी बीएड कर रही थी, बीएड 4th सेमेस्टर में थी, तो तभी मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था 4th सेमेस्टर में ही। अब मैंने एग्ज़ाम दिया था 7 जुलाई को, और मेरा जो सीटेट है मात्र 10 दिन पढ़कर ही क्लियर हो चुका था, क्योंकि मैंने ओनली थ्योरी ही समझी थी, पीवाईक्यू मैंने नहीं लगाया था। हालांकि मैंने यूथ पब्लिकेशन की एक बुक ली थी, लेकिन क्या है कि मैंने बुक नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं थी कि मैं जो है बुक पढ़ लेती, ठीक है। और कौन सी आप बुक ले सकते हैं वो मैं आपको बताना कमेंट में, अगर आपको देखनी हो कौन सी बुक है, सीडीपी की कौन सी लेनी होगी, एसएसटी की कौन सी है, और मेरे पास जो बुक है हिंदी पेडागोजी की कौन सी है, ठीक है। तो मैं सब आपको एक वीडियो में बता दूंगी प्रॉपर तरीके से। और जो पेपर 2 है, तो देखिए पेपर 2 तो आपका सभी दे सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट्स हो, डीएलएड वाले भी, बीएड वाले भी,